नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड ज्ञानी गुरु अमित पांडे। दोस्तों का अक्सर हमने देखा है कि हम सभी के मन में कहीं ना कहीं जीवन में सफल होने की एक डीप डिजायर होती है और ये सफलता की परिभाषा सबकी अलग अलग होती है। किसी के लिए खूब पैसा कमाना सफलता हो सकती है, किसी के लिए सोसाइटी में कुछ बड़ा बदलाव लाना सफलता हो सकती है, किसी के लिए कुछ साइंस में टेक्नोलॉजी में बड़ा आविष्कार करना सफलता हो सकती है। यानी कि हर किसी के सफलता के पैमाने अलग अलग है। या अगर इवन परिवार की भी बात करें तो किसी के लिए बच्चों को अच्छे से पालना सफलता हो सकती है, किसी के लिए रिश्तों को अच्छे से चलाना सफलता हो सकती है। यानी कि सबके सफलता के पैमाने अलग अलग और हम सब इस चीज की गारंटी चाहते हैं कि हम जीवन में सफल हो जाएं अपने अपने तरीके से, लेकिन वो गारंटी तो किसी के पास नहीं होती। तो अगर हम इसकी जड़ में जाएं कि जैसे कि मैं लगभग मेरी उम्र 40 साल की हो चुकी है और इस मिड एज तक आते आते हर किसी के मन में ये ख्याल जरूर आने लगते हैं कि यार आधी लाइफ गुजर गई, कुछ खास कर नहीं पाए। और वैसे ही सवाल मेरे मन में भी आते हैं। लेकिन जब आप उसको गहराई से सोचें कि सफलता की गारंटी कोई इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि उसके लिए कोई एक चीज जिम्मेदार नहीं होती। मतलब कई सारे फैक्टर्स, कई तरह की चीजें जो मिलकर एक सफलता की संभावना को बढ़ाती हैं। हो सकता है कि आपके अंदर 4 चीजें हों और कोई एक चीज इतनी बड़ी कमी हो कि उस वजह से आप सफल ना हो पाए। और कभी कभी तो हमें पता भी नहीं होता और कभी कभी हम पता हो भी जाता है तो भी कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में, क्योंकि वो इतना डीप हमारे अंदर गहराई से बसा होता है। उसमें लक भी एक फैक्टर होता है। तो अगर हम उसकी बात करें तो लक भी एक फैक्टर होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि जैसे मुझसे कुछ लोगों ने कहा कि भाई, या मेरे मन में खुद भी ख्याल आता है कि भाई मैं क्यों बताऊं कि सफल होना या ये बिजनेस में क्या करना चाहिए, इसमें क्या करना चाहिए, मेरे पास इसकी क्या अथॉरिटी है। क्योंकि मैं खुद भी कभी ना कभी नेगेटिविटी जब आती है तो लगता है कि यार क्या ही किया है, क्यों ही बताऊं। लेकिन फिर जब गहराई से सोचा तो उसके पीछे कारण ये पता चला कि भाई ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके अंदर हो सकता है कि कुछ चीजें हों जो बिल्कुल उस सफलता की डिश के लिए इंग्रेडिएंट्स के रूप में हो, कुछ चीजें नहीं हो। कुछ चीज ऐसी हो जो आप अरेंज कर सकते हो, कुछ चीज ऐसी हो जो आप अरेंज करना ही नहीं चाहते। तो जाहिर सी बात है, तो फिर बात नहीं बनेगी। उसमें लक भी एक फैक्टर आता है। तो क्या ज्ञान देना सही नहीं है? ज्ञान देना बिल्कुल सही है। जैसे कि मेरे लिए कि भाई मोबाइल ऐसा हो, गाड़ी ऐसा हो या पैसा वैसा हो, जाहिर सी बात है लाइफ में पैसा चाहिए, आपको अपने लिए नहीं चाहिए तो अपनों के लिए चाहिए। वो कभी मेरी प्रायोरिटी नहीं रहा। तो अब सवाल ये उठता है, फिर मैं अपने को सफल क्यों नहीं मानता हूं, या अगर नेगेटिविटी आती है तो आखिर क्यों आती है? उसके पीछे सिंपल सा कारण है कि मेरी सफलता का पैमाना बस सिंपल है कि जो काम मुझे पसंद है या जो मैं करना चाहता हूं उसको करके अपनी आजीविका कमाना, और जितनी भी रिक्वायर्ड है अपने लिए या अपनों के लिए उस हद तक। अगर वो जो मैं अभी तक कर पाने में सफल नहीं हुआ, अभी तक मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, फ्यूचर तो कोई नहीं जानता। बात यहां पर यही है कि सफलता का तो कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। सफलता कई फैक्टर्स को एक साथ मिलाकर बनती है। हो सकता है आपके अंदर बहुत सारी चीजें हो लेकिन कोई 1-2 चीजें ना हो जिसकी वजह से आप ना ग्रो कर पाए, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं कि जो 3 चीजें फैक्टर आपके लिए अच्छी हैं, जिनसे आपने कुछ सीखा है, वो बेकार हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं। इसीलिए हम कहते हैं कि हमको हर किसी से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। हर किसी के पास कुछ सिखाने के लिए किसी के लिए होता है, और खराब घड़ी भी दिन में एक बार ही सही टाइम तो बताती ही है। तो दोस्तों बात यही है कि लर्निंग्स हर किसी की होती हैं। सफल जो सोसाइटी के हिसाब से हो सकता है वो हो सकता है आपके हिसाब से ना हो सकता है कि मैं कोई एक पर्टिकुलर काम करके बहुत ज्यादा पैसा भी कमा सकता हूं लेकिन मैं उसमें खुशी ना रह पाऊं। तो सवाल यह है कि वो पैमाना तो आपको खुद ही तय करना है। लेकिन अगर सोसाइटी की नजरों में वो सफल नहीं भी है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो आपको चीजें आती हैं, जो आपकी लर्निंग्स हैं, वो बेकार हो गई। वो सोसाइटी की नजर में सफलता के पैमाने पे हो सकता है आप ना खरे उतरे, लेकिन आप अगर अपनी नजर में भी क्लियर हैं कि मेरी सफलता का पैमाना क्या था और मैं कहां पर हूं, तो भी वो चीज सही है। जैसे कि एक लर्निंग मैं अब इस वीडियो में ही देना चाहता हूं। जैसे कि हम कई लोगों से बात करते हैं, वो कहते हैं कि यार देखो फला आदमी से ना मिलना यार, वो बहुत हरामी है, बहुत यार वो कमीना आदमी है, वो जो है उससे कुछ बात कहोगे ना बात बनेगी नहीं, बहुत रिजर्व रहता है, बहुत ऐसा रहता है, और तमाम तरह की बातें हम सुनते हैं। अब होता क्या है कि वो उनके अंदर तमाम तरह की उस व्यक्ति को लेके या उस माहौल में ज्यादा समय तक रहने के कारण एक निगेटिविटी पैदा हो गई है। तो यानी कि उस व्यक्ति को वो व्यक्ति की तरह देख ही नहीं पा रहे, वो अपने इमोशन के साथ जोड़ के देख रहे हैं। लेकिन आप जब एज अ फ्रेश व्यक्ति उससे मिलने जा रहे हो, तो अगर आप उसको
पहली सुनी हुई बातों से जज ना करो, और जब आप उससे अपने बिना किसी निगेटिविटी के नॉर्मल जैसे बात की जाती है वैसी करो। जो बात मुद्दा है उसको रखो, जो दिक्कत आपको आ रही है वो बताओ, या जो उससे एक्सपेक्टेशन है वो बताओ। तो कई बार आपको लगता है यार ये तो जो मैं इसके बारे में सुनते आ रहा हूँ वैसी चीजें कुछ है ही नहीं, मेरा तो काम आसानी से हो गया। तो एक सबसे बड़ी लर्निंग सफल ना होने के बावजूद जो मैं देना चाहूंगा वो ये है कि कभी भी सुनी सुनाई बातों पे पूर्णतया विश्वास ना करिए। ये व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति वैसा है। आप जब उससे मिलें तो बिना किसी नेगेटिव इमोशन को अपने दिमाग में रखते हुए मिलें, और मुझे ऐसा पूरा भरोसा है कि अक्सर 99% केस में आप पाएंगे कि जैसा आपने सुना वैसा तो कुछ है ही नहीं। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई लर्निंग के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।